इंकलाब की आमद का इंतजार ना कर, हो सके तो खुद इंकलाब पैदा कर। इस जहां में रह करके ऐसा मुकाम पैदा कर, भुला ना सके तुझे जमाना, ऐसा नाम पैदा कर, ऐसा नाम पैदा कर। मां भारती के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय मंच, आज का विषय राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। मैं राजू वंशकार, बुंदेलखंड महाविद्यालय का बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। आज के विषय को सुनकर के हमारे देश के युवाओं के मन में कुछ ना कुछ विचार जरूर आता होगा कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर से जरूर करें। पर मैं आपको बता दूं, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। विश्व में कोई भी देश हमसे बड़ा युवा देश नहीं है। 35 वर्ष से कम उम्र के 65% युवा यहां हैं। आज हम सब राष्ट्र निर्माण की बात को लेकर के आए हैं। तो जहां जिस देश में युवा रहता है वो उस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। मैं बात बताऊं आपको दो पंक्तियों के माध्यम से कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, कैसे बना तेरा आसियाना। चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। निर्णायक मंडल, वे युवा जो इस बात को सोच करके अपने मन में रह जाते हैं कि हमारे हाथों में कोई शक्ति नहीं है, हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करें, हम बड़े पद पर रह करके ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं इसको किसी भी हद तक सही नहीं मानता। जिस व्यक्ति के मन में संकल्पित भाव से राष्ट्र निर्माण का अपने आप में जज्बा होगा, वो किसी भी तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। आप सब एक बात से भली भांति परिचित होंगे। एक छोटी सी कहानी है रामायण की, आप सबने देखी होगी और सुनी होगी किसी ना किसी से। भगवान राम जब लंका तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण करा रहे थे और बानर, भालू, सारे के सारे लोग उनके साथ जुटे हुए थे, तब एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, बार बार अपने आप को माटी में लिपेटती है और जाकर के उस नदी में डूब जाती है। फिर नदी से बाहर निकलती है और अपने आप को माटी में लपेट करके फिर नदी में डूब जाती है। राम उस गिलहरी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो ये गिलहरी क्या कर रही है। तब लक्ष्मण ने कहा, पूछता हूं भैया। लक्ष्मण उस गिलहरी के पास गए और बोले, गिलहरी तुम अपने आप को बार बार माटी में लपेट करके नदी में जाती हो, फिर नदी से बाहर निकल के आती हो और फिर अपने आप को माटी में लपेटती हो, ये तुम क्या कर रही हो बार। गिलहरी बोली, राम ये लड़ाई जो तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये असत्य पर सत्य की जीत की लड़ाई है। और मुझ पर जितना बन पा रहा है मैं उतना कर रही हूं। मुझ पर जितनी माटी अपने आप में लपेटती हूं उसको बार बार नदी में प्रवाहित करती हूं। राम इस बात को सुन करके बहुत चंग से रह गए कि नन्हे नन्हे पक्षी, नन्हे नन्हे पशु, नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े हमारी मदद को तैयार। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, जब गिलहरी भगवान राम को सत्य की जीत के लिए अपना योगदान दे सकती, तो हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते। हम छात्र हैं और साथ में स्वयं सेवक, तो हमारा तो अपने आप में राष्ट्र निर्माण का जज्बा जगता है। राष्ट्र निर्माण मैंने पहले भी बता चुका हूं, क्यों नहीं कि हम तख्त तो ताज पर बैठ करके राष्ट्र निर्माण कर सकते। राष्ट्र निर्माण हम कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण का जज्बा हमारे
छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना होगा। कोई सरकार स्वच्छ भारत मिशन नहीं बना सकती जब तक आप स्वयं नहीं सुधर सकते। कोई सरकार किसी तरह की योजना लाती है और उस योजना को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करती है तो हम सबको उसमें भूमिका निभानी पड़ती है, तब जाकर के वो योजना सफल होती है। ऐसे ही जब हम कॉलेज जाते हैं तो यदि किसी रूम की बिजली व्यर्थ हो रही हो तो हम उस बिजली को बंद कर करके राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। अगर किसी नल का पानी व्यर्थ हो रहा हो तो उसको हम बंद करके राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि युवा कुछ नहीं करता सा, तो मैं अपनी बात को 2 पंक्तियों के माध्यम से खत्म करूंगा कि बनाओ खुद राहें अपनी, किसी से लीक मत मांगो, पूछो तो आत्मा से, किसी से सीख मत मांगो। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां ये भी जरूरी है, करो संघर्ष तुम उन पर, दया की भीख मत मांगो, दया की भीख मत। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए जय हिंद।